स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि रिमरू का यहाँ पे बना हुआ विलेज बहुत ही जल्दी यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है। एंड फिर हम लोग इन 3 ब्रदर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे सिल्क के बने हुए कपड़े देख के बोले होते हैं ये तो काफी ज्यादा फाइन कपड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि इस कपड़े के यहाँ पे शोना बुन रही होती है और वो बताते हैं कि जो कपड़े हैं ना एक मैजिकल टाइप के कौन से बनाए गए हैं तो इनके पास प्रोटेक्शन भी होता है। अब इतने में यहाँ पे रिमरू और श्योन भी आ जाते हैं। रिमरू बोलता है कि काफी अच्छा, तो इतनी जल्दी कपड़े बनाना भी सीख गई। बाकी शोना रिमरू को देखती है, उसको आके हक करती है, जिससे भाई यहाँ पे श्योन का यहाँ पे मूड खराब हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। शोना यहाँ पे बताती है कि बहुत जल्द वो यहाँ पे अच्छे कपड़े भी बना सकती है जो कि यहाँ पे फैशन के लिए काम आएंगे। बाकी यहाँ पे श्योन बात करते हुए कहती है कि अब रिमरू का यहाँ पे खाना खाने का समय हो गया तो वो यहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पे शोना से पूछती है तुम्हारा सेक्रेटरी का काम कैसा चल रहा है, और हमें रिमरू बताता है कि यहाँ पे श्योन को उसने अपना असिस्टेंट बना लिया है। अब श्योन उसे बताती है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। एंड शोना बोलती है कि रिमरू के यहाँ पे प्रोटेक्शन ये भी कर सकती है, रिमरू को यहीं रहने दो और तुम्हें अगर जाना है तो जाओ। इस पे श्योन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिमरू का सेक्रेटरी होने का मतलब है उसकी हर एक चीज का देखभाल करना। और भाई यहाँ पे लोग देखते हैं कि रिमरू इन दोनों के बीच में पिस रहा होता है, वो बोल रहा था मैं कहाँ फंस गया, और ये तीनों ब्रदर्स रिमरू को यहाँ पे फंसा हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अब भाई इन लोग की राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि रिमरू को ये लोग अपने तरफ खींच रहे थे, इससे यहाँ पे रिमरू स्ट्रेच हुआ जा रहा था। तो बोला था छोड़ दो। अब शोना यहाँ पे रिमरू पूछती है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ या फिर श्योन के साथ। इसमें रिमरू पिस्ता को कहता है कि तुमको तो अभी सिल्क के कपड़े बनाने ना, तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इसमें शोना यहाँ पे खुश होकर बोलती है चलो ठीक है, और यहाँ पे श्योन रिमरू को लेके चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ये लोग डाइनिंग टेबल पास आ चुके हैं एंड रिमरू बता रहा है कि आज श्योन ने मेरे लिए खाना बनाया, तुम लोग खाना चाहोगे। अब भाई ये सुनने के बाद तो इन सबका मुंह बन जाता है और ये लोग बोलते हैं नहीं हम लोग का पेट भरा हुआ है, तुम ही खाओ। रिमरू सोचता है कि इन लोगों ने मुंह क्यों बना लिया, कुछ दिक्कत है क्या, और वो एक और बार पूछता है तुम लोग ज्वाइन करना चाहोगे। इसमें यहाँ पे बेनीमारू कहता है नहीं मैंने चाय पी ली, और ये बुड्ढा कहता है कि मैंने भी चाय पी ली, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे श्योन बोलती है कि खाना लाऊं मैं, जिस पे रिमरू बोलता है हाँ लेके आओ। रिमरू यहाँ पर अपना ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और अब उसे धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी। रिमरू सोचता है कि मुझे लगा था श्योन अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन इन लोग का चेहरा देख के तो लगता नहीं है। जैसे इसके सामने खाना आता है इसको मालूम पड़ जाता है कि ये लोग क्यों मना कर रहे थे, वो खाना लिटरली पॉइजनस दिख रहा था। अब यहाँ पे रिमरू देखता है कि बेनीमारू के पेट से आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी उसने खाना खाने से मना करा था। और ये देखिए रिमरू बोलता है कि मैं सबको देख लूंगा, तुम सबने मेरे को मिल गया फंसा है। रिमरू ये भी बताता है कि वो बुड्ढा ने अपनी प्रेजेंस ही गायब कर दी, जबकि वो वहीं पे बैठा हुआ है, और वो दोनों रिमरू के लिए पे कर रहे होते हैं कि जिंदा बच जाए। नेक्स्ट में कहता है कि गुप्ता उसका फ्रेंड आ जाता है यहाँ पे ट्रेनिंग करके, वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। रिमरू अपने स्पून में वो खाना लेता है, वो बोलता है भाई इसमें तो चेहरे दिख रहे हैं। उधर श्योन बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से रिमरू को देख रही होती है। रिमरू बोल होता है ग्रेट सेज बचा लियो। अब ग्रेट सेज जैसे एक सजेशन देती है कि अपनी आंख मूंदो और अपना हाथ ना राइट साइड को स्वाइप कर देना, जिससे तुम जिंदा बच जाओगे। अब रिमरू बोलता है मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन तुमने जैसा बोला मैं वैसा ही करता हूँ, और वो अपना आंख मूंद के अपना हाथ राइट साइड को कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पून अब डायरेक्ट गुप्ता के मुंह में जा चुका है, और वो स्पून खाते ही गुप्ता को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। वो बेचारा तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर यहाँ पे बैग नहीं हो गया, तो उसके मुंह से जहाँ जाना था एंड कुछ सेकंड के अंदर वो बेहोश हो जाता है। अब ये देख के श्योन बोलती है अरे ये क्या हो गया। रिमरू उसको बोलता है ये क्या था। अब श्योन बोलती है कि मुझे नहीं पता, और रिमरू बोलता है कि अगली बार जब भी खाना बनाना तो सबसे पहले बेनीमारू को खिलाना। इसमें बेनीमारू बोलता है मेरे को क्यों फंसा दिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गाबिरो क्लैन यहाँ पे पानी पीने के लिए रुका है एंड इनका यहाँ पे बंदा बता रहा होता है कि इन लोगों ने अभी तक 7000 गॉब्लिन्स को अपने नीचे, फिर वो लोग अपने साथ लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। जिसमें ये लोग फिर से गाबिरो की तारीफ करने लगते हैं कि तुम महान हो, तुमने 7000 गॉब्लिन्स को तैयार कर लिया ये वो। और गाबिरो सोचता है कि मैं सच में इतना ज्यादा महान हूँ। अभी लोग बताते हैं, लेकिन जो अगला विलेज है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टीरियस है, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पे वेयरवुल्व्स को टेम कर रखा है। अब गाबिरो कहता है वेयरवुल्व्स को टेम कर रखा है तो इम्पॉसिबल है, और वो ये भी बताता है कि वहाँ का लीडर स्लाइम है। गाबिरो बोलता है वहाँ का लीडर स्लाइम है, तब तो वो विलेज हमारे अंडर में ही है समझ लो। और फिर से वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर गुरूर करने लगता है। और भाई यहाँ पे इसको सब लोग पता नहीं क्यों चने के पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, और इसकी सवारी भी इसके लिए ताली बजा रही है, गजब है भाई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे काइजिन और यहाँ पे कुरोबे अपने काम को लेके डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड रिमरू बोल रहा होता है कि इन दोनों की जोड़ी इतनी मस्त बैठ गई है ना, ये लोग से बात करते हैं तो उनके बीच में बोलने का मन भी नहीं करता। और रिमरू बोल होता है मेरे को इनसे बात करनी थी लेकिन अब नहीं करूंगा मैं। तब यहाँ पे पीछे रिकूट आता है और बताता है कि गाबिरो की क्लैन यहाँ पे आ चुकी है, और रिमरू बोलता है नाइस टाइमिंग, और यहाँ पे रिकूट के साथ वो चला जाता है। बाहर निकलते ही उसको यहाँ पे बेनीमारू और बाकी लोग मिलते हैं। बेनीमारू बोलता है हम लोग भी साथ चलेंगे, फिर रिमरू बोलता है हाँ क्यों नहीं। अब यहाँ पे रिमरू गाबिरो की क्लैन के सामने आ जाता है, वो बोलता है कि इनका लीडर कहाँ पे है। और जैसे ही रिमरू ये बोलता है ये लोग ना मस्त ड्रामेटिक एंट्री करने लग जाते हैं गाबिरो की, और रिमरू बोलता है कि ये सबकी क्या जरूरत है। और यहाँ पे गाबिरो अपनी एंट्री देता है, बोलता है मेरा नाम गाबिरो है और मैं तुम सबको अपने अंडर काम करने की इजाजत देता हूँ, और तुम जैसे वीकलीज मेरे अंडर काम कर रही है तो तुम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो उसे खुशी खुशी करना। और वो फिर से गुरूर दिखाने लग जाता है। भाई रिमरू बोल रहा होता है ये अपने आप को समझ क्या रहा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस और गुरु तो मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। और यहाँ पे इसका चेला बोलता है कि तुम सबको यहाँ पे गाबिरो के अंडर में काम करना चाहिए, तुम सब कितने स्वभाव वाले हो। और यहाँ पे इन सबका बिंदा मूड खराब हो चुका था, और रिमरू बोल रहा होता है भाई ये क्या है। बाकी श्योन को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो रिमरू को यहाँ पे दबाने लगती है, इस पे रिमरू बोलता है यार मेरे को मत करो, और उसके बाद वो उससे सॉरी मांगती है। इस पे रिंकू बोलता है ऐसा मत करना वापस से। यहाँ पे रिकूट बोलता है कि यार तुम लोग के अंडर में काम करना ये तो बहुत ज्यादा सडन है, ऐसा क्या बात हो गई। जिसमें यहाँ पे गाबिरो उनको समझाते हुए बोलता है
कि यहाँ पे ऑर्क्स की सेना यहाँ पे सारे विलेज तबाह कर देगी, इसलिए तुम सब मेरे अंदर में रहो और तुम लोग जिंदा बच जाओगे वीकलिंग्स। जैसे ही वो वीकलिंग्स बोलता है ना, उसको कुछ चीज यहाँ पे खटकती है कि यार गॉब्लिन्स यहाँ पे नॉर्मली वीक होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिक्रूट को देखता है इतनी मस्त बॉडी बना के बैठा है और बाकी सबको देखता है भाई। इसके बाद वो अपने यहाँ पे टीम के साथ डिस्कशन बैठाता है। वो बोलता है भाई ये लोग वीक्स तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं गलत विलेज में तो नहीं आ गए हम लोग। अब यहाँ पे रिमूव से बोलता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे से करो। जिसको सुन के गाबिरो बोलता है स्लाइम और यहाँ का लीडर, अरे मेरे को यहाँ पे फ्रैंक मत करो ठीक है, जो असली लीडर है ना उसको सामने मैं भी तो देखूं वो कितना ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पे शॉन को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस बार रिमरू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपने आप को समझता क्या है। बाकी यहाँ पे बेनीमारू बोलता है क्या मैं इसको मार दूं, इस पर रिमरू गलती से बोलता है हाँ मार दो। बेनीमारू उसको मारने जा ही रहा होता है, तभी रिमरू बोलता है अरे मैंने गलती से बोल दिया, वापस आ जाओ मत मारो बेचारे को। अब यहाँ पे गाबिरो बोलता है मैंने सुना है कि तुम लोगों ने डेयर वोल्फ्स को यहाँ पे टेम करा है, लेकिन मेरे को जब मालूम पड़ा कि स्लाइम यहाँ का राजा है तो वो भी बहुत ही कमजोर होंगे। और जैसे ही रिमरू सुनता है कि यहाँ पे वो रंगा लोग को कमजोर बोल रहा है, रंगा को वो रिमरू बुला लेता है और रंगा यहाँ पे गाबिरो के आगे खड़ा हो जाता है। अब भाई ये देख के ना गाबिरो के सारे मेंबर्स यहाँ पे डर चुके थे, लेकिन पता नहीं गाबिरो का अभी भी गुरूर यहाँ पे टूट नहीं रहा था। वो यहाँ पे रंगा को देख रहा था। रंगा बोलता है कि मेरे मास्टर ने तुमसे बात करने का है, बोलो क्या बात करनी है। अब यहाँ पे गाबिरो बोलना शुरू करता है तुम्हारे बाल तुम्हारे फर इतने बढ़िया है, तुम ज्यादा ताकतवर इतने बड़े हो, तुम आखिर एक स्लाइम के यहाँ पे अंडर में कैसे काम कर सकते हो। और फिर रिमरू को सुन के ये सब गुस्सा आ रहा होता है और सेम यहाँ पे रंगा का भी हाल हो रखा है कि उसने उसके मास्टर को ऐसा कैसे कह दिया। वो बोलता है कि मैं समझ गया, इस मनुष्य स्लाइम ने तुम्हारे ऊपर जरूर तुम्हारी मुसीबतों का फायदा उठा के तुमको अपना गुलाम बनाया ना, मैं तुम्हें इसके कब्जे से छुड़ाऊंगा, फिक्र मत करो, आखिर मैं हूँ गाबिरो लिजर्ड मैंस का होने वाला अगला किंग। और फिर से सब लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे रंगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो बोल रहा था ये तो गया। रंगा बोल रहा होता है कि एक गंदी छिपकली ने मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कुछ कहा। तभी यहाँ पीछे गुप्ता जाता है, बोल रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है और रिमरू पूछता था हम जिंदा कैसे बच गए। तब यहाँ पे ग्रेट सिज बताती है कि यहाँ पे गुप्ता ने पॉइजन रेजिस्टेंस का यहाँ पे एबिलिटी को यहाँ पे सीख लिया है और रिमरू बोलता है ये तो मेरे पास भी नहीं थी। और अचानक से गुप्ता यहाँ पे गाबिरो के सामने खड़ा हो जाता है भाला लेके और वो बोलता है मैं यहाँ पे कैसे आ गया। रंगा बोलता है कि इसको दिखा दो कि हमारे अंदर कितना दम है। और यहाँ पे रिमरू जो होता है रंगा की यहाँ पे तारीफ करता है कि वो बहुत ही कामली यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, जो की काफी अच्छी बात है। गुप्ता कह रहा होता है कि मैं इसका सामना कैसे करूंगा यार, तो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। तभी पीछे रिमरू बोलता है अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हारे लिए मैं काइजिल से यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी वेपन बनवाऊंगा। जिसको सुनकर गुप्ता यहाँ पे मोटिवेट तो होता है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे रिमरू बोलता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ पे शियोन का बना खाना खाना पड़ेगा। अब तो ये एकदम बिल्कुल मोटिवेट हो चुका है। यहाँ पे गाबिरो बोल लेता है हाँ एक छोटा सा गोब्लिन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब तक वो ये बोल ही रहा होता है तभी तक उसके यहाँ पे एक पाला उड़ते हुआ आता है, उसके बगल से निकलता है। ये देख के यहाँ पे गाबिरो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गाबिरो देखता है कि गुप्ता गायब हो चुका है, कहाँ गया। और तभी उसको पीछे से एक बहुत ही तगड़ी किक पड़ती है और वो यहाँ पे जमीन पे ढेर। रिमरू बोलता है कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे गुप्ता ने शैडो मूवमेंट भी सीख ली। सब लोग यहाँ पे गुप्ता को प्रेस कर रहे थे, बोले तो बहुत तगड़ा, तुमने बहुत अच्छा इसको हराया। और गुप्ता बोल रहा होता है कि थैंक्स, लेकिन अब मेरे को अपनी नई वेपन चाहिए। जिसपे रिमरू बोलता है हाँ क्यों नहीं। रिमरू बताता है कि मुझे लगा था गुप्ता हार जाएगा और ये चारों बंदे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट में रिमरू बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही तगड़ी वेपन बनवाऊंगा, रोबे और काइजिल मिलकर बनाएंगे तुम्हारे लिए। ये लोग यहाँ पे फ्रीज हो चुके थे। इनसे रिमरू बोलता है अगर तुम चाहते हो कि हम लोग उन ऑर्क्स को रोकने में तुम्हारी मदद करें तो हम मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंडर में नहीं, तुम्हारे साथ। और बोलता है कि अपने लीडर को लेके यहाँ से दफा हो जाओ। और हमें यहाँ पे गाबिरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। ये सारे लीडर्स अपने लीडर को लेकर भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हम बदला लेंगे। अब हमें दिखाया था कि ऑर्क्स यहाँ पे काफी तेजी से लिजर्ड मैन के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये काफी ज्यादा तादाद में है। नेक्स्ट में हमें दिखाया था कि यहाँ पे एक मीटिंग बैठी है और सुइन यहाँ पे रिमरू बता रहा होता है कि यहाँ पे अप्रोक्स 200 के ऑर्क्स हैं, जिसपे रिमरू बोलता है 2 लाख ऑर्क्स, मैं इमेजिन नहीं कर सकता इतने। रिमरू बोलता है कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे काइसन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपने इंडिविजुअली ऐसा कर रहे हैं, इनके पीछे जरूर किसी का ना किसी का हाथ है। एमडी बोलता है क्या ये डीमन लॉर्ड का हाथ हो सकता है। और वो मन में बोलता है कि अगर ये डीमन लॉर्ड का बात है भी तो जरूरी नहीं है ये वही डीमन लॉर्ड हो जिसने यहाँ पे शिजो को अपने अंडर काम करवाया था। पहली बार बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये डीमन लॉर्ड का काम है, ये शायद से एक ऑर्क लॉर्ड का काम हो सकता है। वो बताता है कि ऑर्क लॉर्ड ही होते हैं ऐसे जो अपने अंडर इतने ढेर सारे पिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सोई बताता है कि उसको कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है और वो जो भी बंदा है ना वो यहाँ पे रिमरू से मिलना चाहता है। रिमरू बोलता है कौन बंदा है, वो लिजर्ड मैन। जिसपे सोई बोलता है नहीं, कोई बहुत ही अनयूजुअल बंदा है। और वो बताता है यहाँ पे कि ये एक ड्रायड है। अब यहाँ पे रिमरू सोचता है ड्रायड मतलब फॉरेस्ट एल्व्स, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब यहाँ पे रिमरू उसको इजाजत देता है और वो बोलता है कि जो भी है उसको यहाँ बुला लो। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ग्रीन लाइट जलती है और उसके अंदर से एक यहाँ पे ड्रायड स्पॉन होती है और वो यहाँ पे रिमरू को ग्रीट करते हुए कहती है मॉन्स्टर्स के राजा, मेरे को यहाँ आने की इजाजत देने के लिए शुक्रिया। और वो बताती है कि मेरा नाम ट्रेनी है और मैं एक ड्रायड हूँ। रिमरू बोलता है इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है,